वेलकम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 और उसका न्यूमेरिकल नंबर 7। तो हम रीड करते हैं। A uniform rod 1 meter long with weight 6 Newton can be supported in a horizontal position on a sharp edge with weights of 10 Newton and 15 Newton suspended from its ends. What is the position of point of balance? तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले एक यूनिफॉर्म रॉड जो है वो मैं ड्रा करता हूँ। यूनिफॉर्म रॉड का मतलब है कि वो ये नहीं है कि किसी जगह से ज़्यादा थिक है और किसी जगह से थिन है, बल्कि वो यूनिफॉर्म है। तो ये जो है बना लिया यूनिफॉर्म रॉड। ये हम ने यूनिफॉर्म रॉड बनाने के बाद ये कितना है, इसका साइज़ जो गिवन है वो है 1 मीटर। तो इधर हम लिख लेते हैं 1 मीटर। यहाँ तक आगे कहा जा रहा है कि उसका जो वेट है वो 6 न्यूटन है। वेट का मतलब ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो कि बिल्कुल मिडल आ जाता है, और यहाँ से इसका वेट हम काउंट करेंगे जो कि 6 न्यूटन है। इसको हम W से शो कर लेते हैं 6 न्यूटन। इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन, यानी ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। ऑन अ शार्प एज विद वेट्स ऑफ 10 न्यूटन एंड 15 न्यूटन। अब शार्प एज या पिवट जो वो हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ पर पहले हम ये लिख लेते हैं कि 10 न्यूटन फॉर एग्जांपल ये एंड है, यहाँ पर वेट सस्पेंडेड है जिसको हम W1 का नाम दे देते हैं 10 न्यूटन, और ये डाउन साइड पे एक्ट कर रहा है। और दूसरा है 15 न्यूटन, वो अदर एंड पे है। इसको W2 से शो करते हैं 15 न्यूटन डाउन साइड पे यहाँ एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड। अब क्या करेंगे कि एक शार्प एज, अगर हम यहाँ शार्प एज अगर हम लगाएंगे तो क्या होगा, ये वेट ज़्यादा है और ये वेट कम है। तो इससे क्या होगा कि ये इधर से डाउन साइड पे हो जाएगा, तो ये बैलेंस नहीं रहेगा। इसलिए इसका मतलब ये है कि हम सपोज कर लेते हैं कि सेंटर की जगह हम यहाँ पे शार्प एज जो है वो लगा लेंगे ताकि ये बैलेंस में आ जाए, या हम लगाते जाएंगे और जिस जगह पे ये बैलेंस हो जाए तो वहाँ हम छोड़ देंगे। तो ये हमारा शार्प एज हो गया या फलक्रम जिससे कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो मिडल से जो डिस्टेंस बांध रहा है वो बांध रहा है 0.5 मीटर, यानी अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर है तो मिडल से जो है 1 एंड तक का जो डिस्टेंस होगा वो 0.5 मीटर आएगा। और इस एंड पर भी यही कंडीशन है जो कि 0.5 इस साइड से भी होगा। अब हम ये कंसिडर करते हैं कि ये इस जगह पे अगर ये बैलेंस हो गया तो उस डिस्टेंस को हम x रख लेते हैं, जो कि हमने फाइंड आउट करना है।
अगर ये डिस्टेंस जो है वो x है तो फिर इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस सेंटर से लेकर यहाँ तक कितना आएगा, वो 0.5 में से ये x माइनस कर लें तो बाकी ये डिस्टेंस जो है वो रह जाएगा। यहाँ हम लिख लेते हैं 0.5 माइनस एक्स, वो हम ये कंसिडर कर लेते हैं डिस्टेंस। और इसके बाद अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं पहले हम, और इसके बाद हम इसका गिवन डाटा जो है पहले लिख लेते हैं। अब आई थिंक कि आपको क्वेश्चन की नेचर की भी समझ आ गई होगी। गिवन डाटा में हम पहले लिख लेते हैं वेट ऑफ रॉड, जो कि ये 6 न्यूटन, वेट ऑफ रॉड, इसको W से शो किया जो कि 6 न्यूटन है। फिर इसके बाद ये जो है W1 वो 10 न्यूटन है, जो कि हम लिख लेंगे वेट ऑफ रॉड एट वन एंड, ये आएगा W1 जो इक्वल टू 10 न्यूटन। और वेट ऑफ रॉड एट अदर एंड, अदर एंड यानी ये वाला एंड जो है वो है W2, वो हम यहाँ 15 न्यूटन लिख लेते हैं। और जो पूरे रॉड की जो लेंथ है वो कितनी है, लेंथ ऑफ रॉड वो है 1 मीटर। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमने करना है पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ बैलेंस, पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ बैलेंस। जो कि हम यहाँ पर x से शो कर रहे हैं, तो ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है कि वो कितनी बनती है। अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। यूजिंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पहले हम लिख लेते हैं, यूजिंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो वो क्या है कि सिग्मा टॉर्क वो इक्वल टू 0 होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क विल बी इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसी को फर्दर आगे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क
इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन से हैं और क्लॉकवाइज टॉर्क कौन से हैं। अब अगर ये साइड अगर हम ले लेंगे तो आप ये देखते हैं कि अगर ये क्लॉक बना होता है और ये साइड आएगी और अगर ये इस तरफ मूव होगी तो हम कहेंगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज जो है वो मूव कर रही है निडल। तो इसका मतलब कि ये साइड जो इस तरफ मूव कर रही है यूं करके, तो ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज बनती है। ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बन जाता है। और ये भी जारी सी बात है कि ये वेट भी इसी तरफ है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये भी इस साइड पे है। और ये जो साइड है ये इसकी जो वेट है इसका वो इस तरफ मूव करेगा। और ये आपको पता है कि अगर यहाँ पर हम क्लॉक ड्रा करें और ये अगर उसकी क्लॉक की निडल हो तो वो नीचे की तरफ जब जाएगी तो हम कहेंगे कि ये इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा। तो इस तरह से ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये भी एंटी क्लॉकवाइज वेट हो गया, और ये जो है ये वेट ये क्लॉकवाइज टॉर्क है। और ये वेट 10 न्यूटन है और इसका जो मोमेंट आर्म इसके लॉन्ग है वो कितना आएगा, वो आएगा 0.5। तो ये आ गया और ये यहाँ से लेकर इधर तक x है और इधर से लेकर इधर तक 1 है। तो हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं, इधर से लेकर इधर तक का जो डिस्टेंस हमारा बनेगा वो बनेगा 1 माइनस x, यानी कि पूरा जो 1 है माइनस x कर लेंगे। तो ये डिस्टेंस हमारा ये आएगा जो कि 10 न्यूटन वेट के अलॉन्ग होगा। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, और उनकी जो वैल्यूज़ हैं एंटी क्लॉकवाइज में एक तो है हमारी W1 मल्टीप्लाई बाई ये जो डिस्टेंस है ये कितना आ रहा है 1 माइनस एक्स। फिर ये भी है इसलिए प्लस कर लेते हैं, और ये है W मल्टीप्लाई और ये जो डिस्टेंस आ रहा है वो 0.5 माइनस एक्स इक्वल। अब क्लॉकवाइज टॉर्क वो कौन सा है, ये वाला जो कि है W2 मल्टीप्लाई ये जो डिस्टेंस है इसके लॉन्ग वो है x। अब हम W1 की वैल्यू लिख लेते हैं 10 न्यूटन, तो जो खाली हम 10 लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स प्लस W जो है वो 6 मल्टीप्लाई 0.5 माइनस एक्स इक्वल W2 15 मल्टीप्लाई बाई एक्स। 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, और आगे माइनस ये बन गया 10x प्लस 6 को 0.5 से करें तो 3 आ जाएगा, माइनस इसके साथ ये 6x आ गया इक्वल टू 15x। अब ये कर लेते हैं कि ये माइनस 10x है
-6x, और ये 15x भी इधर ले आते हैं, -15x आ जाएगा। और ये जो दो वैल्यू हैं 10 और +3 इधर ला के -10 इक्वल के इस साइड पे -10 -3 कर लेते हैं। 10 and 6 16, 16 and 15 31, तो -31x इक्वल -13, दोनों तरफ माइनस हैं तो वो प्लस में आ जाएंगे, और x विल बी इक्वल टू 13/31। जब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर बनता है वो राउंड ऑफ में 0.42 आता है, 0.42। और ये x जो है वो डिस्टेंस है, इसलिए यहाँ हम मीटर लिख लेते हैं। तो जो बुक में है वो है 0.41, लेकिन जो राउंड ऑफ में करें तो 0.42 बनता है, क्योंकि 0.419 जो है वो हमारा कैलकुलेटर में आता है, जिसको हम 0.42 मीटर कर लेंगे। और ये जो डिस्टेंस x जो है यही हमें बोला गया था कि जो है पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ बैलेंस। तो अगर ये शार्प एज से अगर ये 0.4 मीटर के डिस्टेंस पे जो है ये होगा तो ये पूरी तरह से बैलेंस होगा। तो उम्मीद है कि आपको इस सॉल्यूशन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।